ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें जीन को दिखाते हैं जो शिया फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर रहती है। वो 3 साल बाद अपने घर लौट आती है जहां वो अपने बॉयफ्रेंड की पार्टी को अटेंड करने की प्रिपरेशन कर रही होती है। तभी वहाँ उसका भाई आ जाता है जिसका नाम चैंग होता है। वो अपनी सिस्टर से कहता है कि 3 साल हो गए हैं तुम्हें देखे बिना, जब तुम उस गरीब लड़के जिशुआन के साथ भाग गई थी। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, इसलिए तुम घर लौट आई हो। फिर वो उसके हाथ में 10 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को देख लेता है और कहता है कि तुम अब भी उस जिशुआन की हेल्प कर रही हो। जीन कहती है कि अब वो कोई गरीब लड़का नहीं है, अब वो लिस्टेड ग्रुप का प्रेसिडेंट बन गया है। चैंग कहता है मुझे पता है उसने ये कंपनी तुम्हारे पैसों और एफर्ट से बनाई है, मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हें उसमें क्या पसंद आया। जीन कहती है कि जिस पल उसने मुझे बचाया था मेरी लाइफ उसकी हो गई थी। फ्लैशबैक में जीन को कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं जहाँ गुंडों को पता चल जाता है कि जीन की फैमिली ने पुलिस को कॉल कर दिया है। वो वहाँ आग लगाकर जिन को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। तभी वहाँ कियान आ जाता है जो लू ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है। वो जिन को वहाँ से उठाकर ले जाता है पर जिन उसका चेहरा नहीं देख पाती। प्रेजेंट में वो अपने भाई से कहती है कि वो मेरा हीरो है, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, फिर पैसे क्या चीज़ हैं। वैसे भी आज की पार्टी में जिशुआन मुझे प्रपोज करने वाला है और वो वहाँ से चली जाती है। चैंग कहता है कि मेरी बात तो सुनते जाओ, तुम्हें जिसने बचाया था वो लू कियान है। फिर वो मिस्टर लू को कॉल करके बता देता है कि मेरी सिस्टर आज रात जिशुआन से शादी करने वाली है और वो मैट से कहता है कि जिशुआन और जिन की शादी की नकली फोटो को फ्रेंड सर्कल में पोस्ट कर दो। दूसरी तरफ कियान जिन और जिशुआन की मैरिज फोटो को देख लेता है और वो हॉस्पिटल से भागने लगता है। डॉक्टर कहते हैं कि आप ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में कहीं नहीं जा सकते, पर कियान उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिन जिशुआन की पार्टी में आ जाती है जहाँ जिशुआन की मोम उसे देखकर चिढ़ने लगती है। वो मेहमानों से कहती है कि हमारे घर की नैनी है। जिन कहती है कि आप ये क्या कह रही हैं, मैं जिशुआन की गर्लफ्रेंड हूँ, हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। जिशुआन की मॉम कहती है कि कभी तुमने अपना गरीब सा चेहरा देखा है, मैंने तो अपने घर में काम करने दिया और अब तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो ताकि उसके पैसों को उड़ा सको। जीन कहती है मैंने कभी भी उसका एक पैसा भी नहीं लिया है। जिशुआन की मॉम कहती है तो फिर तुम्हारे पास ये ड्रेस और नेकलेस कहाँ से आया, और वो उससे नेकलेस को छीनने लगती है। जिन जिशुआन के पास आ जाती है तभी जिशुआन की मॉम कहती है कि देखो तुम्हारी पार्टनर मेरे साथ कैसा बिहेव कर रही है, मैंने उससे एक नेकलेस मांगा और उसने देने से मना कर दिया। जिशुआन कहता है कि मेरी मॉम ने इतने सालों तक तुम्हारा ख्याल रखा है और तुम उन्हें एक नेकलेस के लिए मना कर रही हो। आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्या तुम सब कुछ बर्बाद करना चाहती हो? अब यहाँ खड़े रहने की जगह किचन में जाके हेल्प करवाओ। फिर वो गार्ड से कहता है कि इस लड़की को पार्टी में दोबारा मत आने देना। तभी वहाँ सुरैन जिन के 10 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को उठा लेती है और उसे जिशुआन को दे देती है। जहाँ दूसरी तरफ जिन किचन में काम कर रही होती है और जिशुआन सुरैन को किस कर रहा होता है। इसके बाद जिन किचन के काम निपटा कर पार्टी में आ जाती है पर गार्ड उसे रोक देते हैं और पार्टी में अंदर नहीं जाने देते। तभी जिशुआन स्टेज पर सुरैन को शादी के लिए प्रपोज करता है। सुरैन उस रिंग को पहनने ही जा रही होती है तब जिन उन्हें रोक देती है और गार्ड को धक्का देकर पार्टी में आ जाती है। वो जिशुआन से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। जिशुआन कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा हूँ। जिन कहती है पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो मैं हूँ ना। सुरैन कहती है कि यह तमाशा करना बंद करो, जिशुआन तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जिन कहती है कि मैं जिशुआन से बात कर रही हूँ, बीच में तुम्हारी जैसे मिस्ट्रेस को बोलने का कोई हक नहीं है। जिशुआन उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि ये मेरी होने वाली वाइफ है, इसे तमीज से बात करो। जीन कहती है कि तुम कितने मतलबी हो, मैंने तुम्हारे सक्सेसफुल होने में हेल्प की और तुम मुझे मार रहे हो। जिशुआन कहता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, सुरैन ने शिया ग्रुप के साथ कॉपरेशन करने में मेरी हेल्प की है और तुमने क्या किया, सिर्फ मेरे किचन की सब्जियां काटी हैं। जिन कहती है कि तुम्हारी कंपनी के सारे फंड और बिजनेस मैं नहीं दिए हैं। तब जिशुआन की मॉम कहती है कि तुम्हारी जैसी गरीब लड़की को किसने इतनी बड़ी बातें करने की हिम्मत दी है और वो उसे पार्टी से निकालने लगती है। जिन जिशुआन से कहती है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं ही शिया फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हूँ। तब वो लोग हंसने लगते हैं। जिशुआन कहता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए। फिर जिशुआन की मॉम जिन की ड्रेस पर थूक देती है। जिन कहती है कि तुम्हें पता भी है कि ये ड्रेस का प्राइस कितना है। तभी वहाँ के लोग उस ड्रेस को ऑनलाइन देखकर कहते हैं कि ये ड्रेस तो स्पेशली चार्ली ने शिया फैमिली की डॉटर के लिए डिजाइन की है जिसकी कीमत 30 लाख है। सुरैन कहती है कि ये फेक ड्रेस है क्योंकि असली ड्रेस मेरे पास है और वहाँ वैसे ही ड्रेस को मंगवाती है। जिन कहती है कि तुम्हारे पास ये ड्रेस कहाँ से आई। सुरैन कहती है क्योंकि मैं शिया मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है, ये ड्रेस उसने ही मुझे दी है। जिन कहती है जब तुम शिया की दोस्त हो तो तुम उसे कॉल करके यहाँ क्यों नहीं बुलाती। सुरैन कहती है कि मेरी फ्रेंड को बचपन में किसी ने किडनैप कर लिया था, वो ऐसे बाहर आ जा नहीं सकती।
आऊंगी। जीन कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, इसलिए क्योंकि तुम उसे बुला ही नहीं सकती। तब जिशुआन भी सुरेन को कॉल करने के लिए फोर्स करने लगता है। सुरेन कॉल करने का नाटक करती है और कहती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड अभी अब्रॉड में है, वो नहीं आ सकती। जीन कहती है अगर तुम कॉल नहीं कर सकती तो मैं कॉल करती हूँ। फिर जीन अपने भाई को कॉल करती है और कहती है कि मुझे यहाँ लेने आ जाओ। फिर वो सबसे कहती है कि शिया ग्रुप का प्रेसिडेंट यानी मेरा भाई 10 मिनट के अंदर यहाँ आ रहा है। जिशुआन कहता है उन्हें देखने तो मैं शिया ग्रुप में गया था, पर असिस्टेंट ने कहा है कि वो अब्रॉड गए हैं, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। फिर वो सबसे बोलता है कि आज जो भी जिनको थप्पड़ मारेगा मैं उसे 10,000 दूंगा। तब सब लोग जिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ कियान आ जाता है और कहता है कि मैं देखता हूँ कि मेरी वुमन को कौन हाथ लगाने की हिम्मत करता है। जिन सोचती है लगता है ये वही बॉडीगार्ड है जिसे मेरे भाई ने मेरे लिए अरेंज करवाया है। वो उससे कहती है कि ये सब मुझे बुली कर रहे थे। कियान अपने सेक्रेटरी से उन्हें मारने के लिए बोलता है। सेक्रेटरी जिशुआन और उसके मॉम को मारने लगता है। जिशुआन कहता है कि मिस्टर लू जिन की बातों में मत आना, ये शिया फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर होने का नाटक कर रही है। तब सेक्रेटरी उसे फिर से मारने लगता है। मिस्टर लू उन सबसे नील डाउन होने के लिए बोलते हैं। वो लोग नील डाउन होकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ एक आदमी मिस्टर लू को सिक्योरिटी गार्ड कहने लगता है। सुरेन कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि जिन ने इसे यहाँ एक्टिंग करने के लिए बुलाया है। जिशुआन को गुस्सा आ जाता है और वो गार्ड से कहता है कि इन दोनों के पैर तोड़ दो। जिन कियान को लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो उससे कहती है कि तुमने प्रेसिडेंट बनने की अच्छी एक्टिंग की। कियान उसे अपने बारे में बताने ही जा रहा होता है कि तभी वो बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ मिस्टर लू का सेक्रेटरी आ जाता है और मिस्टर लू को अपने साथ ले जाता है। जिनको अपने भाई का कॉल आता है। वो कहता है कि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं वहाँ नहीं आ पाया, पर अब मैं ठीक हो गया हूँ, तुम जल्दी घर पर आ जाओ। घर पर चैंग कहता है तो जिशुआन ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिन कहती है कि ये मेरा रिवेंज है, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। चैंग कहता है कि तुम फिर से उसे माफ कर दोगी और उसके प्यार में पड़ जाओगी। तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना होगा, तभी मैं इस मैटर को तुम्हें हैंडल करने दूंगा। जिन ब्लाइंड डेट पर आ जाती है जहाँ वो कियान को देखती है। वो उससे कहती है कि कल रात तुमने मेरी हेल्प की और मैं तुम्हें थैंक यू भी नहीं बोल पाई, और वो उसे 10 लाख रुपए देती है और कहती है कि एक्स्ट्रा 10 लाख है, मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए। दरअसल मैं अपने बॉयफ्रेंड से रिवेंज लेना चाहती हूँ, पर मेरे भाई ने मुझे यहाँ ब्लाइंड डेट पर भेज दिया है। मुझे पता है कि वो एक बिगड़ेल अमीर लड़का होगा। मुझे अमीर लड़कों से नफरत है जो अब्रॉड से स्टडी करके लौटे होते हैं, यंग और सक्सेसफुल। इसलिए मैं तुम्हें अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाकर तुम्हें नौकरी पर रखना चाहती हूँ। मेरे भाई से झूठ बोलने में मेरी हेल्प करो। कियान मान जाता है। फिर वो दोनों वेडिंग ड्रेस पहनकर फोटो ले लेते हैं। इसके बाद जिन कियान को लेकर अपने भाई के पास आ जाती है। चैंग कियान को देखकर सोचता है कि इसे तो मैंने अपनी बहन के साथ ब्लाइंड डेट पर भेजा था, इतनी जल्दी इसने जिन से अच्छा रिलेशन भी बना लिया। जिन अपने भाई से कियान को इंट्रोड्यूस करवाती है। तब कियान खांसने लगता है और जिन से पानी लाने के लिए बोलता है। फिर वो चैंग से कहता है कि तुम्हारी बहन को मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता, तुम्हें उससे मेरी आइडेंटिटी छुपाना होगा और ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि तुम मुझे नहीं जानते। चैंग कहता है कि ठीक है, पर लू ग्रुप के नए प्रोजेक्ट में मुझे पार्टिसिपेट करना है और मुझे 30 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी चाहिए 20% के शेयर के साथ, वरना मैं अपनी बहन को बता दूंगा। कियान कहता है कि ठीक है ठीक है। जिन अपने भाई से कहती है कि मुझे और कियान को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया है। कियान कहता है कि हाँ, हम दोनों ने एंगेजमेंट कर ली है। जिन कहती है अब आप उस लड़के को रिजेक्ट कर दीजिए जिसको आपने अरेंज किया था। चैंग कियान से कहता है कि ठीक है, मैं अपनी सिस्टर को अब तुम पर छोड़ता हूँ। जिन कहती है अब जब मैंने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है तो क्या मैं कंपनी को ज्वाइन कर सकती हूँ। चैंग कहता है हाँ, थोड़े दिनों में मैं तुम्हारी वेलकम पार्टी रखूंगा जहाँ मैं सबको बताऊंगा कि तुम शिया फैमिली की डॉटर हो। इसके बाद सुरेन सू फैमिली में आ जाती है जहाँ मैड उसे मिस्ट्रेस की बेटी कहकर निकालने लगती है। सुरेन कहती है कि मैं अपने भाई से यहाँ मिलने आई हूँ और वो अपने भाई को आवाजें देने लगती है। तभी वहाँ जी आ जाता है। सुरेन कहती है कि ब्रदर, आप और शिया फैमिली की डॉटर बचपन के दोस्त हैं, क्या आप मुझे उसकी वेलकम पार्टी में ले चल सकते हैं। जी कहता है कि तुम इस लायक भी हो, निकल जाओ यहाँ से। मैट सुरेन को निकालने लगती है। तभी वहाँ सुरेन वहाँ पड़े हुए इनविटेशन कार्ड को देख लेती है और उसे लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर वो बाहर निकलकर अपनी मॉम को पार्टी के लिए ड्रेस अरेंज करने के लिए बोलती है। दरअसल सुरेन की मॉम शिया फैमिली में मैट का काम करती है। तभी कॉल पर जिन सुरेन की मॉम से पिंक ड्रेस को प्रेस करने के लिए बोलती है कल की पार्टी के लिए। उसकी मॉम सुरेन से कहती है कि मुझे और प्लेस पर मिलो, मैं वहाँ तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आ जाऊंगी। इसके बाद सुरेन जिशुआन के साथ पार्टी में आ जाती है जहाँ जिशुआन की मॉम जीन को देखकर उससे लड़ने लगती है। क्या उन्हें धक्का देकर गिरा देता है। जीन कहती है कि तुम लोगों को यहाँ किसने इनवाइट किया है। सुरेन कहती है कि मिशिया ने पर्सनली मुझे इनविटेशन कार्ड दिया है। जीन गार्ड से कहती है क्या इनका इनविटेशन कार्ड रियल है। गार्ड कहता है हाँ, पर इनविटेशन कार्ड पर सूजी का नाम लिखा है। सुरेन कहती है वो तो आज सुबह में इतनी जल्दी में थी कि मैं गलती से अपने भाई का इनविटेशन कार्ड लेकर आ गई। तब गार्ड जीन को मिस
शिया कहने लगता है। जिशुआन कहता है कि तुम इसे मिस शिया क्यों कह रहे हो। सुरैन कहती है कि ये मिस शिया नहीं है, वो आज पिंक ड्रेस पहनने वाली है। जिन सोचती है कि इसे कैसे पता कि मैं आज पिंक ड्रेस पहनने वाली हूँ, ये तो सिर्फ घर के सर्वेंट्स को पता था। जिशुआन जिन का इन्विटेशन कार्ड देकर कहता है कि तुम्हारी जैसी गरीब लड़की के पास ये इन्विटेशन कार्ड कहाँ से आया। उसकी मॉम कहती है कि जरूर इसने ये किसी अमीर आदमी के साथ सोकर पाया होगा। कियान उन्हें थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मुंह संभाल कर बात करो। फिर इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिशुआन सुरैन से कहता है कि तुम तो मुझे मिस शिया से मिलवाने वाली थी ना। सुरैन सोचती है कि मैं तो अपनी मॉम से पूछना भूल ही गई कि शिया कैसी दिखती है। तभी वो शिया को स्टेज पर आने के लिए बोलता है। जीन स्टेज पर आ जाती है, जिसे देखकर जिशुआन की मॉम चौंक जाती है। जीन कहती है कि हम फिर से मिल गए। फिर जीन उनके पास आ जाती है और उनसे कहती है कि अगर तुम तीनों मेरे घर से नील डाउन करते हुए चले जाओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जिशुआन कहता है कि मैं कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, ये बहुत ही एम्बैरेसिंग होगा। जीन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये तुम खुद करोगे या मैं किसी और को बुलाऊं। सुरैन कहती है कि नाटक करना बंद करो, मेरी बेस्टी ने कहा है कि आज वो पार्टी में नहीं आ पाएगी। और वो सबसे कहती है कि मेरे फियांस ने इसे रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए पागल हो गई है और इमेजिनेशन करने लगी है कि ये शिया फैमिली की डॉटर है। तभी वहाँ चैंग आ जाता है और गार्ड से कहता है कि इन लोगों को निकाल दो। गार्ड जिशुआन और उसकी मॉम को पकड़कर निकालने लगते हैं। जिशुआन कहता है कि मिस्टर शिया, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। चैंग उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि इन्हें पार्टी से निकाल दो। फिर सुरैन चैंग से बोलती है कि मैं सूजी की बहन हूँ। जीन अपने भाई से कहती है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि जी की कोई बहन भी थी। चैंग कहता है कि जी ने मुझे बताया है कि सू फैमिली की नैनी ने उसके फादर के साथ मिलकर एक नाजायज बेटी को जन्म दिया है, यही वो लड़की है। जीन अपने भाई से कहती है कि इसने मेरी फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई है, मुझे लगता है कि घर का कोई सर्वेंट इससे मिला हुआ है। चैंग कहता है कि इसे भी पार्टी से निकाल दो। बाहर से जिशुआन को कॉल करके अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ जीन की वजह से किया था, अब जब जीन ने आपकी कंपनी से रिजाइन कर दिया है तो हमें भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना। जिशुआन सुरैन से कहता है कि तुम भी तो सू फैमिली की डॉटर होना, तुम सू फैमिली के साथ मेरे कॉपरेशन क्यों नहीं करवाती। सुरैन कहती है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिशुआन कहता है कि ठीक है, फिर मैं कुछ ही दिनों में शादी की अरेंजमेंट करता हूँ। दूसरी तरफ जिशुआन की सिस्टर शुआंग घर लौट आती है। वो कहती है कि आप लोगों के मुंह इतने उतरे हुए क्यों हैं। उसकी मॉम कहती है क्योंकि जीन ने तुम्हारे भाई का बिजनेस करना मुश्किल कर दिया है। शुआंग कहती है पर वो तो भाई से बहुत प्यार करती थी ना। उसकी मॉम कहती है क्योंकि उसे सुरैन और तुम्हारे भाई के बारे में पता चल गया था, इसलिए अब वो बदला ले रही है। अब वो शिया फैमिली के प्रेसिडेंट को फंसाकर अपने पावर का यूज कर रही है। शुआंग कहती है कि मॉम, मैं हूँ ना, ऑफिस में सबको ऐसा लगता है कि मैं मिस्टर शिया की गर्लफ्रेंड हूँ, सारे कॉपरेशन मुझ पर ही डिपेंड करते हैं। इसके बाद कंपनी में जीन आती है। शुआंग उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। जीन कहती है कि मैं यहाँ काम करने आई हूँ। शुआंग उसे फाइलों का ढेर देकर कंप्लीट करने के लिए बोलती है। वो कहती है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। तभी वहाँ वाइस प्रेसिडेंट भी आ जाता है। वो कहता है कि ये हमारी कंपनी की नई डायरेक्टर है, अभी इससे माफी मांगो वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगा। शुआंग कहती है कि मैं मिस्टर शिया की गर्लफ्रेंड हूँ। जीन कहती है कि क्या मजाक है, मैं तुम्हें झूठ बोलने की सजा देकर रहूंगी। और वो वाइस प्रेसिडेंट से कहती है कि ये लोग अच्छा काम नहीं करते हैं, इनसे टॉयलेट वॉश करवाओ। इसके बाद शुआंग कॉल पर सुरैन से जीन के बारे में शिकायतें करने लगती है। सुरैन उसे एक आइडिया देती है। फिर शुआंग जीन को लेकर मिस्टर ली के साथ कॉपरेशन करने आ जाती है, जहाँ वो लोग जीन को ड्रिंक करने के लिए फोर्स करने लगते हैं। जीन ड्रिंक पीने लगती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। दूसरे कियान को फिर से हाई फीवर हो जाता है। तभी सेक्रेटरी आकर उसे बताता है कि मिशिया मुसीबत में है। शुआंग जीन को मिस्टर ली के साथ रूम में छोड़कर चली जाती है और छुपकर उनका वीडियो बनाने लगती है। मिस्टर ली जब जिन के करीब आते हैं तब जिन को होश आ जाता है। वो कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम दोनों मिले हुए हो, मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि तुम लोग क्या करते हो। और वो मिस्टर ली को मारती है। फिर वो शुआंग को वहाँ देख लेती है और उसे पकड़ लेती है। तभी पीछे से मिस्टर ली उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ कियान आ जाता है और जिन को बचा लेता है। फिर वहाँ पड़ी हुई ड्रग की मेडिसिन को उठाता है। जिन शुआंग से कहती है कि जब तुम्हें मेडिसिन बहुत पसंद है तो तुम इसे टेस्ट क्यों नहीं करती, और वो शुआंग को मेडिसिन खिला देती है। फिर वो लोग मिस्टर ली को भी मेडिसिन खिला देते हैं और उन दोनों को रूम में छोड़कर चले जाते हैं। बाहर आकर जिन को चक्कर आने लगते हैं। कियान उसे उठाकर रूम में ले आता है, जहाँ जिन उसे किस करने लगती है। फिर कियान जिन को ठंडे पानी में डाल देता है। इसके बाद मीडिया वाले आकर शुआंग और मिस्टर ली की फोटो लेने लगते हैं। जिशुआन शुआंग को थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी के स्टॉक गिर गए हैं। शुआंग कहती है कि ये सब उस जीन की वजह से हुआ है। फिर जिशुआन सुरैन से कहता है कि तुम मुझे सू फैमिली के साथ कॉपरेशन कब करवाओगी। सुरैन कहती है कि मैंने डैड से बात की है, पर वो चाहते हैं कि पहले तुम मुझसे शादी करो। जिशुआन कहता है कि ठीक है, चलो आज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, कल एक चैरिटी ओकेजन होने वाला है, क्या तुम मुझे वहाँ का इन्विटेशन कार्ड दिलाने में हेल्प कर सकती हो। सुरैन फिर से मेट से लड़कर
अपने भाई के घर से इनविटेशन कार्ड को चुरा लेती है। ओकेजन में जिशवान जिन के कार्ड को देखकर कहता है कि इसने ये कार्ड शिया फैमिली से चुराया है। सुरैन कहती है कि अभी मैं यहाँ शिया को कॉल करके बुलाती हूँ, फिर देखना कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगी। फिर वो अपनी मॉम को बुलाती है और सबसे कहती है कि ये शिया फैमिली की सालों से सर्वेंट है, आज ये सबको बताएगी कि ये शिया नहीं है, और अपनी मॉम से जिन को एक्सपोज करने के लिए बोलती है। पर उसकी मॉम शिया से माफी मांगने लगती है और सुरैन से कहती है कि ये शिया फैमिली की एल्डेस्ट लेडी है। सुरैन कहती है कि तुम भी इससे मिली हुई हो, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं करती। तभी वहाँ चैंग भी आ जाता है। सुरैन उससे कहती है कि अच्छा हुआ आप आ गए, जिन ने आपका कार्ड चुरा लिया है, जल्दी से इसे पकड़ लीजिए। चैंग सबसे कहता है कि मैं ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूँ कि जिन शिया फैमिली की डॉटर है। सुरैन कहती है कि इसने आपको सिड्यूस किया है, इसलिए आप इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर इसका कई सारे आदमियों के साथ अफेयर है। चैंग उसे थप्पड़ मारता है। तभी सुरैन की मॉम उनसे कहती है कि मेरी बेटी पागल हो गई है, उसे प्लीज माफ कर दीजिए। जिशवान सुरैन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, तुमने तो कहा था कि तुम सू फैमिली की डॉटर हो, फिर तुम सर्वेंट की बेटी कैसे हो सकती हो। तभी वहाँ जी भी आ जाता है और कहता है कि ये सू फैमिली की नाजायज बेटी है। वो जिनसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं काम में बिजी हो गया था और ये मेरे इन्विटेशन कार्ड चुराकर ओकेजन को अटेंड करती थी। सुरैन कहती है कि नाजायज बेटी होने में क्या बुराई है, कानून भी कहता है कि नाजायज बेटी का भी प्रॉपर्टी में हक होता है। जी कहता है कि मेरे फादर ने सालों पहले तुमसे रिश्ता तोड़ दिया था, आज मैं अनाउंस करता हूँ कि सुरैन सू फैमिली की मेंबर नहीं है। नेक्स्ट दिन जिशवान आकर जिन को शादी के लिए प्रपोज करने लगता है। जिन कहती है अगर तुम्हारा हो गया है तो यहाँ से निकल जाओ। जिशवान कहता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड है, ये तुम्हें पैसे कभी नहीं दे पाएगा। जिन कहती है कि तुम भूल गए, तुम भी पहले गरीब ही थे। जिशवान कहता है पर तुम मुझे लाइक करती थी। जिन कहती है मैं तुम्हें लाइक इसलिए करती थी क्योंकि तुमने मुझे बचाया था। जिशवान कहता है कि मैंने तुम्हें कब बचाया था। जिन कहती है कि तुमने मुझे नहीं बचाया। जिशवान झूठ बोलने लगता है और कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें बचाया था, वरना तुम कब की मर जाती। जिन को उस पर शक हो जाता है। वो कहती है कि हाँ तुमने मुझे नदी में से निकालकर बचाया था, मुझे तुम्हारी कंपनी के बारे में कुछ सोचना होगा। जिशवान कहता है क्या मतलब तुम सोचोगी, मैंने कितने एफर्ट लगाकर तुम्हें ठंडे पानी से बाहर निकाला था। जिन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि मेरे सेवियर ने मुझे आग से बचाया था, ना कि नदी से। इसके बाद जिन हॉस्पिटल में कियान का चेकअप करवाने आती है, जहाँ जिशवान और उसकी मॉम शुआंग को लाते हैं। शुआंग मिस्टर ली के बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाती है। जिशवान कहता है कि मेरे पास अच्छा मौका है कमबैक करने का। शुआंग कहती है कि मैं उस ओल्ड मैन के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। जिशवान कहता है तो तुम्हें कौन सा अमीर आदमी मिलेगा। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है, क्या तुम उसकी इतनी से हेल्प भी नहीं कर सकती, भले ही वो ओल्ड है पर उसके पास पैसे हैं। और उसकी मॉम शुआंग को चेकअप करवाने के लिए ले जाने लगती है, जहाँ सुरैन उनसे टकरा जाती है। शुआंग उससे कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, अगर तुमने मुझे जिन को ड्रग देने के लिए फोर्स नहीं किया होता तो आज मैं उस ओल्ड मैन के बच्चे से प्रेग्नेंट नहीं होती। तभी जिशवान की मॉम सुरैन की रिपोर्ट को देख लेती है। वो सुरैन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन को मारने की। सुरैन कहती है कि तुम्हारी फैमिली अब बैंकरप्ट होने वाली है, मैं तुम्हारे बेटे के बच्चे को जन्म क्यों दूंगी। दूसरी तरफ मिस्टर ली हॉस्पिटल में आ जाते हैं। वो जिशवान से कहते हैं कि अगर तुम्हारी बहन के पेट में लड़का है तो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। जिशवान कहता है बस थोड़ी देर में ही रिजल्ट आने वाले हैं। फिर मिस्टर ली जिन को देखकर कहते हैं कि तुम कितनी खूबसूरत हो, फिर तुम इस बॉडीगार्ड को लेकर क्यों घूम रही हो, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारे रोड के ऑर्डर दूंगा। कियान उसे लात मारकर गिरा देता है। मिस्टर ली अपने गार्ड से कियान को पकड़ने के लिए बोलते हैं। तभी वहाँ असिस्टेंट शिंग आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे मिस्टर लू से रूड बिहेव करने की हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। कियान जिन से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा और वो बाकी लोगों को वहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ जिशवान की वो उससे कहती है कि तुम्हारी बहन सच में लड़के से प्रेग्नेंट है, अब तुम फिर से कंपनी में कमबैक कर पाओगे। जिशवान कहता है कि मॉम सब कुछ बर्बाद हो चुका है, जिनका जो बॉडीगार्ड था वही मिस्टर लू है। ये सुनकर उसकी मॉम बेहोश हो जाती है। इसके बाद कियान जिन से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे सच नहीं छुपाना चाहिए था। जिन कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम मेरे सेवियर हो, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे सब बता दिया था। फ्लैशबैक में डॉक्टर जिन से कहते हैं कि मिस्टर लू की हेल्थ बहुत खराब है, आपको उसका ज्यादा ध्यान रखना होगा। जिन कहती है पर ये तो जरा सा बुखार है। डॉक्टर कहता है कि जब मिस्टर लू ने आपको आग से बचाया था तो जलती हुई लकड़ी उन पर गिर गई थी, जिससे उन्हें इंटरनल इंजरीज हो गई थी। जिन कहती है पर उसने तो मुझे कभी नहीं बताया कि उसने मुझे बचाया था। डॉक्टर कहते हैं कि ये मिस्टर कियान और आपके बीच की बात है। प्रेजेंट में जिन कहती है कि तुमने और मेरे भाई ने दोनों ने मुझसे ये बात छुपाई है। चैंग कहता है कि मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। जिन कहती है फिर आपने अकाउंट को 20% के साथ मैनेज कैसे कर रखा है, ये कियान ने ही आपको दिया है ना, आपने उसकी इनोसेंस का फायदा उठाया है। फिर वो कियान से कहती है कि आज से तुम्हारे पैसे को मैं हैंडल करूंगी, आइंदा तुम ऐसे लॉस वाले बिजनेस कभी नहीं करोगे। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं एंड होता है।